Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of Master in English Literature, John Donne. In John Donne, that is a divine poetry, and in divine poetry, divine poems, there is a poem, Batter My Heart. Batter My Heart. That is a divine poem. All divine poems are not as important as the love poems are. But we have to read, because the unique quality of these divine poems is that there are same jumps and same argumentative tone and same colors are present as we find in the love poems of John Donne. ये पोएम्स हैं तो डिवाइन पोएम्स, लेकिन ये टीम्ड नहीं है, बल्कि अपने पूरे आर्गुमेंट के साथ ठहरे हुए हैं। डिवाइन पोएट्री में, तमाम तर डिवाइन पोएट्री में एक थीम बहुत गालिब है, वो है मौत का डर। जॉन डन अपनी स्टेज में, जहाँ पर उसका फ्लैश, उसकी बॉडी, उसका गोश्त पोस्ट वो शिवर कर रहा है, डर रहा है, खौफ में मुब्तला है, कमजोर हो गया है। इस कमजोरी के साथ ही उसे मौत का बेहद खौफ लाक है, और मौत के खौफ के साथ जुड़ा हुआ खौफ गॉड का खौफ है। ये तमाम चीजें गालिब रहेंगी उसकी पोएम्स के अंदर। लेट्स सी ए बैटर माय हार्ट 3% गॉड। इस पोएम का थीम ये है, पोएट गॉड से मुखातिब है और उसे कहता है, गॉड, मेरा दिल सख्त लोहे की तरह हो गया है। तुम्हारी हल्की फुल्की फूंक से या थोड़ी बहुत अमेंडमेंट से मैं ठीक नहीं होने वाला, बल्कि अगर मुझे ठीक करना है तो एक लुहार की तरह मुझे बीट करो, हथौड़ी के साथ, हैमर के साथ, मुझे फिर दोबारा आग में पकाओ और एक नई शेप में मुझे दोबारा ढालो। गॉड से वो ये इल्तिजा करता है और साथ वो ये आर्गुमेंटेटिव टोन देता है कि गॉड, मैं तो एक वीक साउल हूँ, गो कि मैं तुम्हारा ही बंदा हूँ, लेकिन मैं कमजोर हूँ और मुझे तो सैटन, शैतान उठा कर ले गया है, तो मेरा कोई इसके अंदर कसूर नहीं है, बल्कि तुम और गॉड आपस में राइवल्स हो, दुश्मन हो। तो अगर मुझे सैटन उठा के ले गया है, मैं तो वीक सा बंदा हूँ, तू सैटन से दोबारा मुझे छीन ले। दैट इज द आर्गुमेंट। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट जॉन डन के हैं, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी है, और अकॉर्डिंग टू जॉन डन फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू समथिंग रेनेसां टून के अंदर की जा रही है। इसके अंदर पर्सनल कोई व्यूज नहीं है। लेट्स सी। बैटर माय हार्ट 3% गॉड। मेरे दिल को बैटर, कूटो, मारो, ठोकरे दो। 3% गॉड है, 3 चेहरों वाले गॉड, 3 शक्लों वाले खुदा। इसको ट्राइनिटी कहते हैं। ट्राइनिटी मीन कि गॉड के 3 चेहरे हैं। गॉड इज इन द शेप ऑफ सन, यानी कि क्राइस्ट। ईसा की शक्ल में गॉड है। गॉड इज इन द शेप ऑफ फादर। ईसा के बाप की शक्ल में गॉड है। एट द सेम टाइम गॉड इज इन द शेप ऑफ अ घोस्ट और साउल। एक रूह की शक्ल में भी खुदावंद मौजूद है। गॉड 3 शेप्स में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शेप में, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद की शेप में, और ईसा इस्लाम के, और फिर एक मुकद्दस रूह की शेप में है। बस जब भी ट्रिनिटी की बात आएगी, 3 फेस्ड गॉड की बात आएगी, तो आप ये 3 चेहरे ध्यान में रखेंगे। फॉर यू एज येट बट नॉक, और तुमने, एज येट अब तक, बट लेकिन, नॉक तुमने हल्की हल्की दस्तक दी है, ब्रीथ मुझ पर तुमने मुकद्दस फूंक डाली है, फूंक मारी है। शाइन मेरे ऊपर हल्की सी रोशनी फेंकी है। एंड सीक टू मेंट, और तूने कोशिश की है कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं।
मेरी मेंड हो जाऊं। ऐ खुदा मेरे दिल को जबरदस्त तरीके से जोर जोर से हथौड़ी से कूट दो। ऐ खुदा पहले तुमने ये किया है कि जस्ट हल्के फुल्के इशारात से मुकद्दस और मासूम तरीकों से इंतहाई पोलाइट एंड मीक वॉइस से तुमने सिर्फ मुझे अच्छा करने की, मुझे अमेंड करने की, बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन बैटर माई हार्ट, लेकिन अब ऐसा ना करो, अब बल्कि मेरे दिल को कूटो तुम। दैट आई मे राइज, ताकि मैं दोबारा से जी उठूं, एंड स्टैंड, और ठहर सकूं, ओवरथ्रो मी, ताकि मैं दोबारा से जी उठूं, दोबारा से जिंदा हो जाऊं, दोबारा से मैं मकाम हासिल कर लूं। ओवरथ्रो मी, मुझे फेंको, एंड बेंड योर फोर्स, मुझे दूर फेंको और फिर अपनी पूरी ताकत लगा दो। एंड बेंड योर फोर्स, पूरी ताकत लगा देना। बेंड का मतलब आएगा लगा देना, मोड़ देना पूरी ताकत को। टू ब्रेक, मुझे तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे तोड़ने के लिए। टू ब्रेक, ब्लो, मुझे मारने के लिए। बर्न, मुझे जलाने के लिए। एंड मेक मी आ न्यू, और मुझे नई चीज बना दो। ये जो लफ्ज ब्रेक, ब्लो, बर्न, ये तीनों चीजें लफ्ज जो हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि गॉड इज लाइक अ ब्लैक स्मिथ, एक लोहार की तरह गॉड है जो कि किसी लोहे की चीज कोई बना रहा है। एक तो लोहार का काम यह है कि इस चीज को अमेंड कर दे, लेकिन राइटर ये कहता है कि अमेंड करने की जरूरत नहीं। क्या करे गॉड? हाँ, ब्रेक करे, तोड़कर नई चीज बना देना एक। I like an uzzard town. उज़र्ड टाउन मीन कब्जा शुदा। मैं जो कि कब्जा शुदा कस्बे की तरह हूँ, मैं एक ऐसा कस्बा हूँ जिसके ऊपर कब्जा हो गया है। टू अनदर ड्यू, किसी और का कब्जा है। लेबर टू एडमिट यू, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें ही मानने की। बट ओ टू नो एंड, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। रीजन यूर वायसराय, मेरी अकल तुम्हारी गुलाम है। मेरी अकल, रीजन, वो तुम्हारे ही असिस्टेंट है। गॉड, मैं तुम्हारा ही बंदा हूँ। मेरे अंदर जो रूह है, रीजन रूह, अकल, जहानत, ये एक ही चीजें है ना। मेरे अंदर जो रूह है ये तुम्हारी दी हुई है, ये तुम्हारी ही दी हुई और तुम्हारी वैसरा है, तुम्हारा ही नुमाइंदा है, यानी कि मेरे अंदर रूह तुम्हारा नुमाइंदा है। मी शुड डिफेंड, इन मी शुड डिफेंड बट इन कैप्टिव, बट इज कैप्टिव। मी शुड डिफेंड, मुझे कोशिश करनी चाहिए डिफेंड करने की, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। बट इज कैप्टिव, लेकिन मेरी रूह के ऊपर, मेरी रीजन के ऊपर कब्जा हो गया है। एंड प्रूव वीक और अनट्रू, और फिर क्योंकि मेरी रीजन के ऊपर कब्जा है, मैं कोशिश तो करता हूँ तुम्हारे पास आने की गॉड, लेकिन मैं किसी और के कब्जे में हूँ, इसीलिए मैं प्रूव्ड हो गया हूँ कि जी मैं कमजोर भी हूँ और मैं बेवफा भी हूँ। यानी कि गॉड, तूने मुझे बेवफा कह दिया आखिर, क्योंकि मैं कमजोर साबित हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कब्जा किसी माइटी चीज का था। मैं उस कब्जे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। किसका कब्जा है इसके ऊपर? सैटन का। Yet dearly I love you, लेकिन मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, dearly, पूरे खलूस के साथ। And would be loved fain, और मैं भी चाहता हूँ कि इन रिटर्न मैं मुझसे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत एक तरफा नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूँ गॉड तुमसे, और ये डिमांड करता हूँ कि मुझसे मैं भी चाहा जाऊं। यानी कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो तुम भी फाइन, यानी कि बहुत उम्दा किस्म की मुझसे मोहब्बत करो। बट आई एम बथरोड ऑन टू योर एनिमी, लेकिन मेरी तो मंगनी हो गई है तुम्हारे दुश्मन के साथ। अब पोएट ने अपने आप को एक फीमेल कंसीडर किया है और ये कंसीडर किया कि वो कोई दुल्हन है, और वो दुल्हन किसकी है? अल्लाह ताला माफ करे, वो गॉड की है, और गॉड की महबूबा है, और उसको उठाकर ले गया जबरदस्ती सैटन, और सैटन ने उसके साथ जाके मंगनी कर ली है। ये उसे सेक्सुअल इमेजरी इस्तेमाल की है पोएट ने।
अपनी लव पोएम के अंदर सेक्सुअल इमेजरी इस्तेमाल कर दी है कि जी मैं बेथरोड हो गया हूँ तुम्हारे दुश्मन से। अब दुश्मन से कोई किसी की महबूबा का जो बेगम को उठा कर ले जाए तो बेगम तो वहां पर बेगम तो कमजोर ही होती है ना, वो तो वहां पड़ी रहेगी जेल के अंदर, थाने के अंदर, कमरे के अंदर, घर के अंदर। ये तो मर्द का काम है ना कि फिर उसे उठा के ले आता है वापस। समझ रहे हैं ना बात को। डिवोर्स में अंटा है तो गॉड से वो इल्तिजा करता है, इल्तिजा तो नहीं करता, उसका अंदाज तो बहुत बोल्ड है। गॉड से जो बात कर रहा है कहता है डिवोर्स में अंटा है, मुझे फिर से छुटकारा दिलवाओ। डिवोर्स नहीं, मुझे तलाक दिलवाओ। किससे? सैटन से। अनटाई, और उस नॉट को तोड़ दो, और ब्रेक दैट नॉट अगेन, और फिर इस नॉट को दोबारा से टूट जाए, दोबारा से ये नॉट। डिवोर्स नहीं अनटाई, मुझे डिवोर्स दो, वहां दिलवाओ, अनटाई करो और फिर नॉट को तोड़वाओ। टेक मी टू यू, और मुझे अपने पास ले जाओ। इम्प्रिजन मी, और अपने पास ले जाकर मुझे बेशक तुम जेल में रखो तुम अपने पास, ले भी खुद जाओ, और अपने पास जब रखो तो मुझे बेशक तुम्हारी जेल भी कबूल है, हूं तेरे पास। फॉर आई एक्सेप्ट यू, क्योंकि मैं तेरे बगैर इंथराल में, एक्सेप्ट यू इंथराल में। इंथराल का मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी, और तुम्हारे बगैर तो बस मैं जहां भी हूँ गुलाम हूँ, चाहे कितनी भी आजादी क्यों ना हो गुलाम हूँ। लेकिन तुम्हारे पास हूँ, गुलामी में भी हूँ तो गुलामी नहीं है। नेवर शैल बी फ्री, जब तक मैं वहां पर हूँ, गुलामी में हूँ, सैटन के पास हूँ, मैं कभी भी आजाद नहीं हो सकता। नॉर एवर चेस्ट, और ना ही कभी चेस्ट रह सकता हूँ, पाकीज़ा रह सकता हूँ। कब्जा सैटन का है तो जहरी बात है वो मेरे साथ जो कुछ करेगा, वो तो उसने मंगनी भी की हुई है, लेकिन मैंने क्योंकि दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जब वैमन कोई किसी मर्द को दिल से एक्सेप्ट ही ना करे तो इट्स मीन दैट इज अ रेप, नॉट अ मैरिज। ना ही वो अच्छा काम है, वो अगर हो रहा है तो फिर वो रेप हो रहा है एवरीडे, अगर वैमन ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको तो नॉट एवर चेस्ट। तो मैं कभी भी चेस्ट नहीं रहूंगी सैटन के पास रहकर। एक्सेप्ट यू रेवेश मी, जब तक कि तुम आकर मुझे छीन के न ले जाओ। रेवेश का मतलब होता है छीन के ले जाना। तो तमाम आइडियाज जो बयान किए थे वेरी बोल्ड आइडियाज हैं, और ये अकॉर्डिंग टू जॉन डन उसके